हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग। अब हम इसमें देखते हैं कि पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के पूर्व की तरफ है, नाम से पता चल रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, क्या विशेषता है और इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इसका जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, तो ये है 23.3% भाग पर पूर्वी मैदान प्रदेश अवस्थित है। अब हम देखते हैं कि इसमें जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की टोटल जनसंख्या है उसका कितना भाग इस प्रदेश में पाया जाता है, तो वो है 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ कर मिट्टी की अगर बात करें, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश के मृदा की हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो उन नदियों के कारण हम दोमट या जलोढ़ मृदा पाई जाती, जलोढ़ मृदा पाई जाती। क्षेत्रफल 23.3%, 40% भाग पर जनसंख्या निवास करती हैं, 40% जनसंख्या निवास करती हैं और 23.3% इसका क्षेत्रफल कवर करता है राजस्थान का। और सॉइल यानी मृदा की अगर बात करें तो दोमट या जलोढ़ मृदा इसमें पाई जाती है। इसमें मुख्यतः बनास, चंबल, माही और इनकी सहायक नदियों के मैदान से ये पूर्वी मैदान बना हुआ है। अगर हम इसके एक 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से अलग करती है। ओके, अब हम इसके पार्ट की बात करें, भागों की बात करें तो वो देखते हैं। इसको 3 भागों में बांटकर हम इसका पूरा कंप्लीटली अध्ययन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट भाग हो जाएगा माही बेसिन, माही बेसिन। सेकंड भाग की बात करें तो वो हो जाएगा चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। अगर तीसरे पार्ट की इसकी बात करें, तीसरा भाग, तो वो हो जाएगा बनास बेसिन। बनास यानी जो नदियां जहां बहती है उसी बेसिन के आधार पर इनका नामकरण किया गया, बनास व बाण गंगा बेसिन। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले बनास माही बेसिन, माही बेसिन की विशेषता और उनके बारे में। माही बेसिन, माही बेसिन वैसे पता होगा कि ये राजस्थान के दक्षिणी भाग को कवर करती है। माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। माही नदी का उद्गम स्थल, इनकी सहायक नदियां, इनके परियोजना, ये सारी चीज़ें हम जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है वो पढ़ेंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब इसकी केवल विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। अब इस जो राजस्थान का दक्षिणी भाग यानी माही नदी का बेसिन है, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये उदयपुर आदि जिलों को कवर करती है। इसका एक प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसे इसका जो क्षेत्र है यानी बेसिन है उसे हम व्याघ्र घाट कहते हैं। व्याघ्र घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बगेरों की अधिकता के कारण इसे व्याघ्र घाट बोला गया है। और इसी शब्द का जो कन्वर्ट रूप है वो है वांगड़ या वागट। वांगड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो क्षेत्र है उसे हम वांगड़ क्षेत्र कहते हैं। वांगड़ क्षेत्र किन जिलों से संबंधित है? वो है डूंगरपुर, वो है बांसवाड़ा, 2 जिलों से संबंधित है। अगर किस क्षेत्र से संबंधित है तो वो है राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरपीएससी एग्जाम्स में, तो आप इनको ध्यान रखें। दक्षिणी भाग में वांगड़ प्रदेश। और एक शब्द और आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, बांगड़ या बांगर। इस शब्द की ध्यान दें, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बांगड़ अगर आए तो ये झुंझुनू चूरू सीकर वाला पार्ट है, यानी झुंझुनू और चूरू जो झुंझुनू के आसपास का जो क्षेत्र है उसे बांगड़ या बांगर कहते हैं। वांगड़ या वागड़ की बात करें या व्याघ्र घाट की बात करें तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर का क्षेत्र आता है। ओके, अब हम इसमें एक दूसरा लेते हैं, 56 का मैदान।
माही बेसिन के अंदर एक आता है 56 का मैदान। 56 का मैदान बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 56 का मैदान यानी कि 56 का मैदान जो माही नदी है, माही नदी बहती है और उसके जो 56 ग्राम समूह यानी 56 ग्राम समूह के क्षेत्र को 56 का मैदान कहा गया। ये किन किन जिले में है, तो वो है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। यानी कि इसे ये भी समझ सकते हैं कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य जो माही नदी बहती है वहां पर 56 ग्राम समूह, 56 गांवों का समूह है, उसी मैदान को हम 56 का मैदान कहते हैं। एक शब्द आता है काठल। काठल शब्द आपने सुना होगा। माही नदी का क्षेत्र या माही नदी का मैदानी क्षेत्र प्रतापगढ़ में, माही नदी के मैदानी क्षेत्र को प्रतापगढ़ में हम काठल कहते हैं। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक, इस दूसरा भाग लेते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल नदी जहां प्रवाहित होती है, इसकी सहायक नदियां जहां प्रवाहित होती है, इस बेसिन को चंबल बेसिन कहते हैं। और ये राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा उसमें प्रवाहित होती है। तो उसी के आसपास के क्षेत्र को चंबल बेसिन के अंतर्गत हम देखते हैं और इसी के अंतर्गत ये चंबल बेसिन आता है। इसमें एक शब्द आता है बीड़। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया बीड़ क्या है। चंबल नदी चंबल नदी बहुत तेज प्रवाहित होती है तो वहां पर अवनालिका बन जाती है, नालियां बन, घेरी घेरी गर्त नालियां बन जाती है। उस कंदरा युक्त भूमि को अवनालिका बन जाती है। क्या बन जाती है? अवनालिका। अवनालिका बन जाती है। इस अवनालिका में कंदरा युक्त एक ज्योग्राफिकल वर्ड है। कंदरा यानी कि घेरी घेरी घाटियां। कंदरा युक्त भूमि को हम क्या बोलते हैं? कंदरा युक्त भूमि को बीड़ बोलते हैं। वापस समझने की कोशिश करें। चंबल नदी के प्रवाहित होने से अवनालिकाएं बन जाती है। अवनालिकाओं के कंदरा युक्त भूमि को हम बीहड़ कहते हैं। बीहड़ का क्षेत्रफल 2800 किलोमीटर क्षेत्रफल है, 2800 वर्ग किलोमीटर है। बीड़ का अगर सर्वाधिक बात करें तो वो है धौलपुर क्षेत्र में बीड़ सर्वाधिक पाया जाता है। किसमें? धौलपुर क्षेत्र में सर्वाधिक बीड़ पाया जाता है। बीड़ को धौलपुर को हम रेड डायमंड सिटी भी कहते हैं। रेड डायमंड सिटी भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करें एक शब्द और, उत्कात भूमि। उत्कात भूमि या उत्कात स्थलाकृति। क्वेश्चंस आया हुआ है कि उत्कात स्थलाकृति किस बेसिन से संबंधित है, तो वो है चंबल बेसिन से। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। और एक इंग्लिश शब्द इसका दे दिया जाता है बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी किस बेसिन से संबंधित है, तो वो है चंबल बेसिन से। किस प्रदेश से संबंधित है, तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। किन जिलों से संबंधित है, तो पूर्वी जिलों से, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर से। ओके, अब हम देखते हैं बीड़ पे और डिस्कस करते हैं। अवनालिकाएं बन जाती है, उसे बीड़ कहते हैं। बीड़ के जो ऊपरी भाग है, पहाड़ियां, यानी नालियों के ऊपर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, पहाड़ियों को हम डांग कहते हैं। डांग कहते हैं। डांग की या रानी की बात करें, एक शब्द आता है डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी, वो आएगा करौली को। किसको? करौली को हम डांग की रानी कहते हैं। ओके, बीड़ भूमि यानी बीड़ एक अनुपजाऊ भूमि हो जाती है, वहां पर खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर कुछ कार्यक्रम चलाए गए, दो कार्यक्रम चलाए गए। कंदरा विकास कार्यक्रम, कंदरा विकास कार्यक्रम 1989। एक कार्यक्रम चलाया गया है डांग प्रोजेक्ट। कब चलाया गया? 2004 और 2005। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है। बीड़ भूमि कंदरा विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? डांग प्रोजेक्ट किन बेसिन से संबंधित है, कब चलाया गया?
तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये दोनों जो परियोजना है, दोनों जो कार्यक्रम है, ये 8 जिलों में चलाए गए। कितने जिलों में चलाए गए? 8 जिलों में। जिलों की बात करें किन किन जिलों में, तो वो देखते हैं। 2 संभाग आते हैं, एक तो भरतपुर संभाग, एक आता कोटा संभाग। आराम से आप याद कर सकते हैं 8 जिलों को। इसमें 4 जिले, इसमें भी 4 जिले। वापस समझने की कोशिश करें। दोनों कार्यक्रम, कंदरा विकास कार्यक्रम, डांग प्रोजेक्ट कितने जिलों में चलाया गया है? 8 जिलों में चलाया गया है। कौन कौन से हैं? भरतपुर संभाग के 4 जिले और कोटा संभाग के 4 जिले। भरतपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली। कोटा संभाग में कौन से आते हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। भरतपुर में कौन से आते हैं? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ये सारे जिले इसमें आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कंदरा विकास कार्यक्रम किस जिले में नहीं चलाया गया है? आपको एक ऑप्शन इसमें अलवर दे दिया जाएगा, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं बनास बेसिन। हमारा थर्ड पॉइंट है बनास बेसिन। बनास बेसिन, जब बनास नदी प्रवाहित होती है, इसकी जो सहायक नदियां प्रवाहित होती है उसे हम बनास बेसिन कहते हैं। बनास नदी और बाणगंगा नदी, इसमें एक बाणगंगा भी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है, बाणगंगा। ओके, बनास नदी के जो उत्तरी भाग है, यानी ये अगर बनास नदी है तो उसका उत्तरी भाग और इसका एक दक्षिणी भाग, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा ध्यान दें। बनास नदी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान। और बनास नदी का दक्षिणी पार्ट क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान। अगर आप पिछले एग्जाम से आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, अब की बार ये आने की संभावना, तो ये ध्यान दें। बनास बेसिन के उत्तरी भाग को हम मालपुरा करौली मैदान कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। मालपुरा करौली में करौली, धौलपुर या भरतपुर का क्षेत्र आता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक क्षेत्र आता है पिंडवाड़, पिडमांड क्या है? यह है देवगढ़ व राजसमंद की जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, राजसमंद व देवगढ़ की अवशिष्ट पहाड़ियां को हम पिडमांड कहते हैं। यह आपसे सीधा पूछा जा सकता है पिडमांड क्या है? देवगढ़ और राजसमंद की अवशिष्ट पहाड़ियां किससे संबंधित है? बनास बेसिन से। यह आपको स्पेशल ध्यान रखें। एक क्षेत्र आता है खेराड़ क्षेत्र आता है बिलवाड़ा व टोंक के जो मध्य उबड़ खाबड़ भूमि है। बिलवाड़ा व टोंक के मध्य उबड़ खाबड़ भूमि को हम खेराड़ कहते हैं। इसमें भी बिलवाड़ा में जहाजपुर पूछ लिया जाता है। ऑप्शन दे दिया खेराड़ में, इनमें से कौन सा क्षेत्र खेराड़ के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपको जहाजपुर देखने को मिलेगा। अगर तहसील हिसाब से अगर पूछे तो जहाजपुर देखने को मिला। जहाजपुर आए तो आपका आंसर खेराड़ राइट होगा। ये आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं आपको ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और ये सिस्टम आपको बताया आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें और आराम से इसको नोट्स बना के लिखें। और इसके बाद हमारा जो राजस्थान भौतिक प्रदेश का लास्ट टॉपिक है हाड़ौती प्रदेश, वो या मालवा का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, वो हम पढ़ेंगे और हम इसके बाद में अगला वीडियो लेके आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।